आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय के बारे में जो कि काफ़ी चर्चा का विषय है और जिस पर चर्चा करना काफ़ी आवश्यक है। बात करेंगे हम बुलिंग के बारे में, इसके हर पहलू को समझेंगे। क्या होता है बुलिंग, क्यों किया जाता है और बच्चे जो ये करते हैं उनको किस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है और कैसे इससे बच सकते हैं, सारी चीज़ें हम इस पीपीटी में देखेंगे। ये पूरी जो पीडीएफ बनाई गई है पीपीटी, वो अंडरस्टैंड करने के लिए है कि किस तरह हम बुलिंग ना करें, इसका नुकसान क्या है और कैसे बच सकते हैं। तो हम पूरा ढंग से समझेंगे बुलिंग के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। और जो कोई भी हमारे चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले बटन को जरूर प्रेस कर दे ताकि सारी नोटिफिकेशन उस तक जरूर मिल सके। चलिए समझते हैं बुलिंग के बारे में। सबसे पहले एक्टिविटी 1, व्हाट इज बुलिंग। बुलिंग क्या है? आप सब जानते हैं बुलिंग क्या क्या होता है। छेड़छाड़, अलग अलग तरीके से बुलिंग की जाती है। किसी को मुंह चिढ़ाकर, किसी को काला गोरा बोलकर, भेदभाव करके बुलिंग की जाती है। किसी को रेशियल तरीके से, मतलब किसी की कास्ट के ऊपर बोला जाता है। किसी को किसी ना किसी तरीके से बुलिंग की जाती है। तो ये तरीके आपके सामने किस तरह से की गई है कि मैसेज के थ्रू भी, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू भी, डायरेक्ट भी, किस तरह किसी का मजाक उड़ाना बुलिंग कहलाता है। तो वो बुलिंग बंद होनी चाहिए। बुलिंग आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके की होती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट भी होता है इसमें और फिजिकल असॉल्ट भी होता है। तो ये सब चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो इन सब से बचना चाहिए और जो ये चीज़ें करते हैं उन्हें ये चीज़ें करनी बंद कर देनी चाहिए। किसी को बुलिंग नहीं करना चाहिए, सबसे पहले ये समझना चाहिए। अब देखें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बुलिंग एक दूसरे पर करते हैं, उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, इंटेंशनल पावर का इम्बैलेंस हो सकता है, रेपिटेटिव हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं जब आप किसी के ऊपर बुलिंग करते हैं तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। आपका तो है ही बिहेवियर चेंज, अगर आप बुलिंग करते हैं तो उसका भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा। एग्रेसिव हो सकता है उसका बिहेवियर। इंटेंशनल आप किसी को गलत करते हैं तो वो खराब है। इंटेंशनल आपकी अच्छी होनी चाहिए। पावर इम्बैलेंस हो जाएगा क्योंकि शक्ति आपके पास है, आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो आपको कुछ कह नहीं सकता दूसरा, तो आप उसे उल्टा कह जा रहे हैं। रिपीटेटिव ये चीज़ें कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। जो भी बुलिंग करते हैं तो वो चीज़ें ये ना करें जो भी बच्चा करता है। फीचर्स ऑफ बुलिंग: आक्रामक व्यवहार, जानबूझकर करना, शक्ति का असंतुलन, बार बार दोहराना। तो ये सब चीज़ें हमने ऊपर चर्चा करी हैं। तो ये जो फीचर्स थे वो बुलिंग के थे। आक्रामक व्यवहार होता है, जानबूझकर करना होता है। किसी को बुलिंग करता है तो कोई जानबूझकर करता है, जानबूझ के उसे छेड़ा जाता है। शक्ति का असंतुलन का मतलब है कि उसके पास शक्ति नहीं है, आपके पास पावर्स है तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो, बार बार दोहराते हो। ये चीज़ें ये बुलिंग के अंडर में आती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बुलिंग क्या क्या है? फिजिकल बुलिंग हो गया, आपके पंचिंग करना, पोक करना, स्ट्रैंगलिंग, हेयर पुलिंग, बाल खींचना, हर्ट करना किसी को, तो ये फिजिकल बुलिंग में आ जाएगा। वर्बल बुलिंग होता है मुंह से बोलना, इंक्लूडिंग एक्ट सच एज हर्टफुल नेम कॉलिंग, टीजिंग एक्सेट्रा। उसका नाम बिगाड़ना, उसको टीज करना, उसको छेड़ना, तो ये आ जाएगा वर्बल बुलिंग में आ जाएगा आपका। सोशल बुलिंग में आ जाएगा इंक्लूड्स डिस्ट्रॉइंग रेपुटेशन, उसकी रेपुटेशन बिगाड़ना, पब्लिक ह्यूमिलिटेशन करना, आइसोलेटिंग द अदर इंटेंशनली एक्सेट्रा, वो अकेला उसको रहने को मजबूर करना। इस तरह से सोशल बुलिंग के अंदर चीज़ें आ जाएंगी आपकी। तो बता रखा है ना सामने, फिजिकल, सोशल, वर्बल और साइबर। अब साइबर में क्या आ जाएगा? सेंडिंग अब्यूजिव टेक्स्ट, उसको ऐसे अभद्रपूर्ण टेक्स्ट करना, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करना उसके साथ जो आपको हार्म पहुंचा सके, मेकिंग फेक प्रोफाइल, इस ये सब चीज़ें साइबर बुलिंग के तहत आ जाएंगी। उसको आप तंग करना। वर्बल बुलिंग में है मौखिक बदमाशी। मौखिक बदमाशी किस तरह होती है? उसे बेकार कहना, उसे गंदा कहना, आप देख सकते हैं इसमें सामने, स्टूपिड कहना, लूजर कहना। तो सेइंग और राइटिंग मीन्स थिंग्स टारगेटिंग वर्ड्स ऑन अपीयरेंस, बिहेवियर, रिलीजन एक्सेट्रा।
उसके धर्म पर बात करना, उसके बिहेवियर पर बात करना, अपीयरेंस पर बात करना, टारगेट करना। मतलब वैसे तो नॉर्मल बात करते ही हैं हम कि उसका बिहेवियर खराब है, लेकिन टारगेट करना ये सब चीज़ें अलग है। जो भी बच्चे आपस में एक दूसरे को इस तरह से बातें करते हैं तो वो ना करें। उसको एक दूसरे को जैसे कुछ कहते हैं या लिखकर कुछ गालियां देते हैं या लिखकर उन्हें कुछ बताते हैं एक दूसरे को, बोलकर किसी भी चीज़ में, वो तो ना करें। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? टीजिंग, छेड़ना, नाम बिगाड़ना, रूड कमेंट करना, उनके ऊपर धमकाना, थ्रेटनिंग एक्सेट्रा, ये सब बुलिंग के अंतर्गत आता है, वर्बल बुलिंग के अंतर्गत। ध्यान रहे, एग्जाम्पल है इसका टीजिंग, छेड़ना, नेम कॉलिंग, उसका नाम बिगाड़ना, रूड कमेंट्स, रूड मतलब भद्दे कमेंट्स करना उस पर, थ्रेटनिंग मतलब धमकाना, ये सब वर्बल बुलिंग के अंतर्गत आता है। एक्टिविटी 2 है कि अप्रिशिएटिंग एंड एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी। मतलब आप अप्रिशिएट करो सभी को और एक्सेप्ट करो डाइवर्सिटी को, यानी कि सभी लोग एक समान नहीं है, सभी लोग अलग अलग है। कोई किस धर्म से है, कोई किस संप्रदाय से है, उन सभी को अनेकता में एकता की बात करने की बात है। जैसे भारत है, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग धर्म हैं, फिर भी काफ़ी चीज़ें संजोए बैठा है अपने अंदर। तो वही चीज़ बात की गई है अप्रिशिएटिंग एंड एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी की। तो इसके बारे में देखेंगे। नेम कॉलिंग एक्टिविटी में जैसे कोई बच्चे दूसरे को बताते हैं लूज़र, बताते हैं मोटा, बताते हैं फैटी, बताते हैं इडियट, तो ये सब चीज़ें नेम कॉलिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। आप किसी को भी कुछ ना बोलें। जो भी बच्चे इस तरह करते हैं फिजिकल बुलिंग में, शारीरिक धमकाना, इनअप्रोप्रिएट टचिंग, मतलब इस तरह से उन्हें टच करते हैं जो एप्रोप्रिएट नहीं है, अनुचित नहीं है, अनुचित स्पर्श। हर्टिंग अदर फिजिकल, दूसरों को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना। आप देख सकते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं चित्र के माध्यम से। तो ये चीज़ें आप ना करें, शारीरिक धमकाना, इनअप्रोप्रिएट टचिंग, हर्टिंग अदर फिजिकल, तो ये सब चीज़ें ना करें। आगे ध्यान दें, एक्टिविटी 4 में है वॉच द वीडियो टू लर्न मोर अबाउट फिजिकल बुलिंग। तो आप फिजिकल बुलिंग के बारे में साइबर बडी से भी आप जान सकते हैं बहुत चीज़ें। साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग में आप देख सकते हैं, साइबर बुलिंग ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक बुलिंग और ऑनलाइन सोशल क्रुएल्टी इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू बुली अदर। अब आजकल क्या है कि इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट के माध्यम से भी आपको बुलिंग के मैसेज आते होंगे। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं साइबर बुलिंग के मामले, किसी को धमकाना, किसी को कुछ करना, एवरीवन हेट्स यू, यू आर लूज़र, इस तरह के कमेंट करना। मेथड्स इंक्लूडिंग बुलिंग दैट takes place through email, through instant message in a chat room, on a website or gaming site, through digital messages or images sent to a cellular phone। ये सब साइबर बुलिंग के तहत आता है कि पहले तो वर्बल होती थी, मुंह जबानी होती थी, इशारे से होती थी, अब साइबर बुलिंग भी होने लगी है। तो उससे भी बचाव करना है। तो उसमें क्या करना है आपको कि किसी को भी एब्यूजिव टेक्स्ट नहीं भेजने हैं, कोई ऐसी पोस्टिंग नहीं करनी है पर्सनल चीज़ें उसकी जिससे वो हर्ट हो सके, कोई उसको ट्रोलिंग नहीं करनी, ऑनलाइन हैरेसमेंट नहीं करनी, ब्लैकमेलिंग नहीं करनी, हैकिंग नहीं करनी। ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? साइबर बुलिंग के अंतर्गत। एक्टिविटी 5 क्या है? ट्रोलिंग एंड एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब होता है एनोनिमस, की जानते नहीं किसको ट्रोलिंग कर रहे हो, आप ढंग से उसे जानते नहीं फिर भी ट्रोलिंग कर रहे हो। पेन एंड पेपर एक्टिविटी कलेक्ट रिस्पॉन्सेज ऑन द शोन पिक्चर। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि आप जिसकी ट्रोलिंग कर रहे हो उसको आप एक तरह से जूते की नोक पर रख रहे हो। तो ये चीज़ होगी ना। तो ट्रोलिंग मत करो किसी की बिना जाने पहचाने, और किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना किया जाए। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ साइबर बुलिंग। अब क्या सिम्टम्स हैं साइबर बुलिंग के? साइंस क्या है? एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, अवॉइडिंग टेक्नोलॉजी, आप उस टेक्नोलॉजी से दूर भागने लगते हैं अगर आपके साथ ये साइबर बुलिंग होती है तो। सीक्रेटिव आप रखते हैं, सीक्रेट्स अपने बताते नहीं किसी को, अपने अंदर ही रखते हैं। बिकमिंग विड्रॉ हो जाते हैं एकदम, मतलब अपने अंदर घुट घुट के आप ऐसे हो जाते हैं कि किसी को कुछ बता ना पाए। आप देख सकते हैं डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं आप, एंजाइटी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, सिम्टम्स हैं साइबर बुलिंग के अंतर्गत।
आगे है पे अटेंशन टू योर टीनेजर मूड बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर दे यूज अ मोबाइल फोन और कंप्यूटर. डू दे कंसिस्टेंटली सीम्स एंग्जाइज नर्वस और अदरवाइज अपसेट व्हेन स्पेंडिंग टाइम ऑनलाइन. आपको ऐसा फील होता है कि जब आप ऑनलाइन टाइम व्यतीत कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, आपको एंग्जाइटी होती है और अपने सीक्रेट्स आप नहीं बताना चाहते, सीक्रेटिव रखते हैं, बिकमिंग विड्रॉ हो रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं. तो ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं साइबर बुलिंग के, कि आपको कोई अगर तंग कर रहा है तो आप बताइए. इवन इफ योर टीनेजर हैज़ ऑलवेज बीन क्विट और introverted, observe their social behavior. They do want to spend more and more time away from their friends and peers. वो दूसरे दोस्तों से दूर रहते हैं. तो ये सब चीज़ें होती हैं. टू लर्न मोर अबाउट साइबर बुलिंग, आगे देखें. एक्टिविटी है 6, ब्रेन स्ट्रॉमिंग. ब्रेन स्ट्रॉमिंग में क्या दिख रहा है हमें, एक तरफ तो एक बैठा हुआ है लैपटॉप लेकर एक छात्र, और दूसरी तरफ देखें उसे बताया जा रहा है स्टूपिड है, तुम लेम हो, अगली हो, गंदे हो, लूज़र हो, इडियट हो. तो वो सुन सुन के काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुका है. दिमाग उसका इस तरह से पागल जैसा हो रहा है इस समय कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ. तो सोशल बुलिंग में हर्टिंग समवन रेपुटेशन. सोशल बुलिंग में क्या क्या आएगा, किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना. प्रतिष्ठा क्या है, यानी कि जो उसका अच्छा मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचाना. ह्यूमिलेटिंग पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से अपमान करना, सबके सामने अपमान करना. एक्सक्लूडिंग समवन, किसी को अकेला महसूस कराना, सोशल बुलिंग के तहत आता है ये चीज़ें भी. लेबलिंग करना, उसकी लेबल करना, उसको टैग देना कि तुम ये हो, तुम वो हो. लेबलिंग करना, ये जो भी बच्चे करते हैं, अफवाहें फैलाना उसके बारे में, स्प्रेडिंग रूमर, ये सोशल बुलिंग के तहत आती हैं. ये चीज़ें कोई भी अगर करता है तो ये सोशल बुलिंग के तहत आती हैं. आगे ध्यान रखें, एक केस स्टडी है, 7th एक्टिविटी है. रेफर द केस स्टडी जेलसली ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर. जेलसली ए ग्रीन आइड मॉन्स्टर. नमिता इज ए पॉपुलर गर्ल इन क्लास एंड शी इज अ वेरी गुड इन एकेडमिक्स. नमिता जो है वो एक पॉपुलर गर्ल है क्लास में और अच्छी है पढ़ाई में भी और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी. रोमिला अदर साइड में हम देखें, अदर हैंड इज एवरेज इन एकेडमिक्स. एवरेज है एकेडमिक्स में, पढ़ाई लिखाई में और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में. जेलस ड्यू टू द अटेंशन नमिता इज गेटिंग, रोमिला डिसाइडेड टू टीच हर अ लेसन. जेलस के कारण तो रोमिला ने डिसाइड किया कि उसे एक सबक सिखाना चाहिए. शी रिट्रीव्ड प्राइवेट नंबर ऑफ नमिता फ्रॉम हर सोशल मीडिया प्रोफाइल. उसका प्राइवेट नंबर उसका ले लिया सोशल मीडिया प्रोफाइल से, इंस्टाग्राम से या कहीं से भी, और उसकी वॉल पर कुछ ना कुछ उस पर लिखना या उसका नंबर बॉयज़ के वॉशरूम में लिखना. तो ये सब चीज़ें होने लगी. कंसिस्टेंटली शी स्टार्टेड रिसीविंग अननोन ऑप्शंस कॉल्स फ्रॉम बॉयज ओल्डर देन हर. स्केर्ड नमिता डिडंट टेल एनीवन अबाउट इट. इवेंचुअली नमिता स्टार्टेड हैविंग नाइटमेयर्स. उसको रात को खराब सपने आने लगे. एंड वुड क्राई, रोने लगी. ये सब चीज़ें उसके साथ घटना होने लगी. वो बीच रात में भी उठने लगी. द फर्दर इम्पैक्टेड फॉर हर एकेडमिक परफॉर्मेंस एज शी कुड नॉट कंसंट्रेट. इसका असर उसकी पढ़ाई लिखाई पे भी पड़ा और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाई क्लास में और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में. तो आपने देखा किस तरह से कौन जेलस के कारण क्या क्या करता है. अब इसमें पॉइंट्स फॉर रिफ्लेक्शन क्या क्या है. हु वॉज द बुली इन द अबव स्टोरी. इसमें बुली किसको किया गया है. स्टेप 2, वट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन नमिता सिचुएशन. नमिता की सिचुएशन में आप होते तो आप क्या फील करते. वट कुड रोमिला हैव डन इन अदर टू मैनेज हर इमोशन. रोमिला को क्या करना चाहिए था अपने मैनेज करने के लिए, इमोशंस को मैनेज करने के लिए. नमिता एज नमिता क्लासमेट, इफ़ यू केम टू नो अबाउट हर सिचुएशन वट वुड यू डू. अगर आप नमिता के क्लासमेट होते और उसकी सिचुएशन आपको पता होती तो आप क्या करते. तो ये सवाल आपके लिए है, बताइए. करेक्टर्स इन्वॉल्व इन बुलिंग. करेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं बुलिंग में. अफेक्ट एवरीवन, विक्टिम्स, बुलिंग्स और बाय स्टैंडर्ड्स. तो विक्टिम्स होते हैं, बुली होते हैं, असिस्टेंट होते हैं. एक तो जैसे बुली करने वाला कोई हुआ, एग्जाम्पल हम लेते हैं. बुली करने वाला एक लड़का है और उसका साथ देने वाले उसके असिस्टेंट्स 2-3 हो गए.
और विक्टिम एक है या दो हो गए, उसको बचाने वाले डिफेंडर बन जाएंगे, अपस्टैंडर्ड्स बन जाएंगे, बाय स्टैंडर्ड जो कुछ भी नहीं बोल रहे। तो इसमें देखें तो इस तरह से करेक्टर इन्वॉल्व होता है बुलिंग में। ही रिफ्यूज, विक्टिम्स क्या होता है, ही रिफ्यूज टू अटेंड स्कूल, वो स्कूल नहीं आते ज़्यादा, क्लेम्स टू हैव हेडेक्स, उन्हें सरदर्द होता है, स्टमक पेन होता है, उनका जो शारीरिक शरीर में उनकी दिक्कत ही रहती है ज़्यादातर, इसमें बताया गया है। ही हैज़ लोअर ग्रेड्स आफ्टर लूजिंग इंटरेस्ट इन स्कूल वर्क, ही डज नॉट मिक्स मच विद हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा मिल नहीं पाते विक्टिम्स जो होते हैं। ही हैज़ मूड स्विंग्स होते हैं, उन्हें डिप्रेशन होता है और अनहैप्पीनेस होती है, एंगर होता है उनके अंदर। ही मे लूज हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स टू द पुलिस, ही मे हैव कट्स, स्क्रैचेस और ब्रुशेस, अपने हाथ में उनके कट्स भी होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। अब पुलिस कैसे होते हैं, ही हैज़ बैड ग्रेड्स होते हैं उनके। ही डिसरिस्पेक्ट अडल्ट्स, वो अपने बड़े लोगों की डिसरिस्पेक्ट करते हैं जो बुलीज करते हैं। ही मे बी इन्वॉल्व इन रॉन्गफुल एक्टिविटीज़ लाइक वैंडलिज्म, ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल, स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग्स और अल्कोहल, जितने बुरे काम होते हैं उन सब में इन्वॉल्व रहते हैं बुलीज। ही इज़ मोस्ट लाइकली टू बी द कॉट फॉर क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनल बिहेवियर के तरह ही उनका काम होता है। बाय स्टैंडर्ड्स, बाय स्टैंडर्ड्स ही फील्स एंग्री एंड हेल्पलेस, जो बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो पुलिस उन्हें तंग करते हैं वो कुछ कहना भी चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, गुस्से में होते हैं, वो हेल्पलेस होते हैं क्योंकि क्या करें वो। ही हैज़ नाइटमेयर्स अबाउट बीइंग द नेक्स्ट टारगेट, उनके नेक्स्ट टारगेट क्या है, ही हैज़ नाइटमेयर्स अबाउट, उनको रात को सपने भी आते हैं नेक्स्ट टारगेट किस तरह से करना है, वो फिर उससे बताते हैं। पुलिस के साथी तरह ही होते हैं ये एक तरह से। ही फील्स गिल्टी फॉर नॉट टेकिंग एक्शंस, जो बाय स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको वो जब पुलिस उन्हें तंग करते हैं तो वो कुछ कर नहीं पाते, तो इसके लिए उन्हें गिल्टी फील होती है, गुस्सा आता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ सर्टेन एरियाज इन स्कूल, कुछ ऐसे एरिया होते हैं वहाँ जाने से वो घबराते हैं, ये बाय स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये आपने देखा हु इज़ हु। आप देखिए इस चित्र में किस तरह कुछ बच्चे एक को बुलिंग कर रहे हैं और कुछ चुपचाप खड़े हैं, कुछ उन्हें चिढ़ा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं फाइट करो फाइट करो, और कुछ कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, कुछ चुपचाप खड़े हैं और कुछ ढंग से देख रहे हैं कि कुछ हो तो नहीं रहा। तो बहुत तरह के लोग होते हैं, ऐसे ही बहुत से बच्चे क्लास में होते हैं, कुछ मना करते हैं, कुछ छुड़वाते हैं, कुछ कहते हैं लड़ो हमें मज़ा आ रहा है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं एक्टिविटी में जो दिख रहा है। वाई डू चिल्ड्रन बुली, मोटिवेटेड बाय एंगर, रिवेंज एंड फ्रस्ट्रेशन, कौन वाई डू चिल्ड्रन बुली क्यों होते हैं, और एंगर, रिवेंज और फ्रस्ट्रेशन होती है उनके अंदर, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, जो बुलिंग करते हैं उनके लिए बताया गया है ये सब चीज़ें। वाई डू चिल्ड्रन बुली, उनके अंदर गुस्सा होता है, बदले लेने की भावना होता है, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, मस्ती मजाक चाहिए होता है, एक्सीडेंटली कर देते हैं, टफ गाय और गर्ल होते हैं वो। इम्प्रूव देयर सोशल स्टैंडिंग, अपनी जो सोशल स्टैंडिंग अच्छी करने के लिए करते हैं, वो समझते हैं थिंक इट्स कूल, ये सब चीज़ें करते हैं वो। एक्टिविटी 9, चेकिंग देयर अंडरस्टैंडिंग मिसचीफ वर्सेस बुलिंग, शरारत और बुलिंग में क्या अंतर है अभी ये समझते हैं। शरारत क्या होती है और बुलिंग क्या होती है, कि शरारत इतनी ज़्यादा ना हो कि वो बुलिंग की तहत पहुंच जाए। सूरज रिपीटेडली स्टील्स मनी फ्रॉम आयुष, सूरज जो है वो मनी लेता है किससे, आयुष से, चुराता है बार बार आयुष से। ड्यूरिंग लंच टाइम निकिता हिड रानी लंच बॉक्स, हाइड होना चाहिए था, इसमें हिड लिखा है। लंच टाइम के दौरान निकिता जो है वो रानी का लंच बॉक्स छुपा देती है। रमेश हिट्स, रमेश जो है वो क्या करता है, हिट करता है, मारता है स्टूडेंट्स को जो वीक होते हैं, उससे जो वीक होते हैं उससे ज़्यादा जो कमज़ोर होते हैं उन्हें मारता है। वेन एवर ही वॉन्ट, जब भी वो चाहता है मारते हुए चला जाता है, मस्ती मजाक में जो कमज़ोर रहते हैं उन बच्चों को चांटे लगा देता है। ऐसी एक क्लास के बच्चों की बात है ये। साकिब जो है एक फेक प्रोफाइल बनाता है सरिता नाम से और स्प्रेड करता है, ह्यूमर स्प्रेड करता है किसी के भी खिलाफ। अभिषेक जो है वो टच करता है करण प्राइवेट पार्ट विदाउट कंसेंट, ऐसी मस्ती मजाक में वो करण का प्राइवेट पार्ट टच करता है।
दिलखुश जो है और उसके जो दोस्त है वो टीज करते हैं जानवी को अबाउट हिज अपीयरेंस, वो किस तरह से पहन कर आई है, किस तरह से क्या है, वो उसे छेड़ते हैं दिलखुश और उसके फ्रेंड्स। ऋषि थ्रू सुनीता बैग्स इन डस्टबिन, ऋषि जो है सुनीता का बैग डस्टबिन में फेंक देता है। किशोर कीप राइमिंग गुलशन सरनेम विद अनअप्रोप्रिएट वर्ड्स, किशोर जो है गुलशन का जो सरनेम होता है इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स के तहत वो गुनगुनाने रखता है। तो ये चीजें क्या हैं, ये आप मिस्चीफ्स में देखोगे या बुलिंग में देखोगे, कैटेगराइज करने आपको। हाउ टू स्टॉप बुली, हाउ टू डील विद द प्रिवेंट बुलिंग, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, टेल अ टीचर, हैव कॉन्फिडेंस, मेक आई कॉन्टैक्ट, टेल देम टू स्टॉप। बुलिंग को आप कैसे रोक सकते हैं जिन बच्चों के साथ बुलिंग हो रही है। अपने लिए आप खुद लड़ें, स्टैंड करें अपने लिए, टीचर को बताएं, कॉन्फिडेंस लाएं, आई कांटेक्ट मिलाएं उनके साथ जो आपके साथ बुलिंग करते हैं, तो टेल देम टू स्टॉप। अब हाउ टू डील विद द प्रिवेंट बुलिंग, अवॉइड द बुली, इन्फॉर्म अ ट्रस्टेड एडल्ट, जो भी बड़ा कोई हो उसको बताएं, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए खड़े हों, सीक पीयर सपोर्ट, अपने आसपास का सपोर्ट ले, डोंट बुली बैक, बैक ना करें बुली को, जिस तरह से वो कर रहा है आप उसे ना उस तरह से दोबारा करें। मेक योर स्कूल बुली फ्री, अपने स्कूल को बुली फ्री बनाएं। रिपोर्ट टू स्कूल लेवल एंटी बुलिंग कमेटी, अगर आपको लगता है तो रिपोर्ट करें स्कूल लेवल एंटी बुलिंग कमेटी को। अब हम कोटेशन देखेंगे, बी द चेंज यू वांट टू सी, महात्मा गांधी ने कहा है। हीरो कौन है, हेल्पिंग अदर्स, डोंट बी बाय स्टैंडर्ड्स। हीरो कौन होता है, जो हेल्प करता है अदर्स। empathize with others, some kinds of activity can be used here, or example like road accident. Report to authority, open up, be a hero. अब स्कूल पॉलिसीज क्या है, स्कूल लेवल एंटी बुलिंग कमेटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन ऑल स्कूल, स्कूल में एंटी लेवल एंटी बुलिंग कमेटी होती है, उसको बताएं टीचर के माध्यम से। एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर इज ऑल्सो पोस्टेड इन एवरी गवर्नमेंट स्कूल, हर स्कूल में एजुकेशनल वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर होता है, उसको बताएं। स्कूल मस्ट टेक इनिशिएटिव टू कंडक्ट एक्टिविटीज अंडर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट एंटी बुलिंग क्लब टू एजुकेट एंड डेवलप द अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स, स्टाफ, पेरेंट्स अबाउट द प्रॉब्लम एंड इफेक्ट्स ऑफ बुलिंग। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रैगिंग नहीं होनी चाहिए, बुलिंग नहीं होनी चाहिए। जो इस तरह के इशू हैं उनको बात रखें सामने, बताते रहें। आप देख रहे हैं कुछ फोटोज़ हैं, फोटोज़ के माध्यम से एंटी बुलिंग के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। अब लीगल प्रोविजंस भी हैं इन इंडिया, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 आर एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ साइबर क्राइम। Section 509 of the IT Act state that if any words or activity or gesture outrages the modesty of someone, a case can be registered against it. Section 66A of the same law applies to bullying, under the which punishment can be up to 3 years and fine. Sending objectionable material to cause mental trauma to someone is a punishable offense. This offense comes under section 72 of this law. तो ये कुछ लॉज हैं, अगर आप नहीं सुधरते, बुलिंग करने से नहीं बाज आते, तो इसके तहत पनिशमेंट आपको दी जा सकती है। रिव्यू एंड रिकैप करते हैं स्टॉप बुलिंग का। तो बुलिंग किस किस तरह की होती है, हमने जाना कि फिजिकल, वर्बल, सोशल, साइबर, इस तरह की बुलिंग होती है। और बुलिंग आउटसाइड स्कूल भी हो सकती है, हाउ टू सीक हेल्प फॉर बुलिंग आउटसाइड स्कूल। जब भी आउटसाइड स्कूल बुलिंग हो तो रिपोर्ट करना है लोकल पुलिस को, पीसीआर को, साइबर क्राइम को, इन्फॉर्म करना है चाइल्ड लाइन को, युवा हेल्पलाइन को। आउटसाइड स्कूल की अगर बात करें तो इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री में आप देखें वर्बल कितनी हुई है बुलिंग, फिजिकल कितनी हुई है, रूमर्स कितने फैलाए गए हैं, कमेंट्स ऑफ ऑन कास्ट, थ्रेटनिंग, सेक्सुअल कमेंट्स, मनी और थिंग्स टेकन अवे, साइबर बुलिंग, ये सब चीज़ें हैं। वाई टॉक अबाउट बुलिंग, बुलिंग के बारे में क्यों बात हो रही है, क्योंकि ये मुख्य मुद्दा बन गया है आजकल, क्योंकि सब किसी न किसी को तंग कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस, बुलिंग एंड साइबर बुलिंग,
यूनेस्को मेंबर स्टेट्स डिक्लेयर द फर्स्ट थर्सडे ऑफ नवंबर द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल इंक्लूडिंग साइबर बुलिंग। तो ये था कुछ बुलिंग के बारे में। तो कैसी लगी आपको ये पूरी पीपीटी, ज़रूर बताएं, और आपको क्या क्या जानकारी मिली वो भी बताएं। धन्यवाद।